भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए उसके पास सब कुछ है। दुनिया में सबसे युवान देश है भारत, विश्व का सबसे नौजवान देश। 35 से नीचे भारत के 65% पॉपुलेशन है और सारी दुनिया बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रही है। एजिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और भारत जवान होता चला जा रहा है। आने वाले दिनों में एवरेज और बढ़ने वाली है, 25 से नीचे की संख्या बढ़ने वाली है। अब कभी हमें ये संकट लगता था, आज वो सामर्थ्य बन गया है। अगर इन नौजवानों के हाथ में हुनर हो, स्किल हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा अवकाश हो और भारत एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बने जहां लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो आपकी हर चीज जीरो डिफेक्ट की होनी चाहिए। और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, इवन पैकेजिंग भी। नॉट ओनली दैट, इवन वेट। अगर आपने लिखा है कि 220 ग्राम है तो इट मस्ट बी 220 ग्राम। आखिरकार क्रेडिबिलिटी है जो दुनिया में ताकत देती है। और इसलिए जीरो डिफेक्ट के साथ हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव अपने आप को कैसे बनाएं और जीरो इफेक्ट, एनवायरमेंट पर इसका कोई इफेक्ट न हो, उस प्रकार की प्रोसेस को हमने स्वीकार करना होगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये जो सारी दुनिया चिंता कर रही है, उन समस्याओं से निकलने का रास्ता हिंदुस्तान ही दिखा सकता है। हिंदुस्तान ही दिखा सकता है। हमारा काम है कि हम ये जो डेमोग्राफिक डिवीजन हमारे पास है, हम स्किल डेवलप करें, मैन्युफैक्चरिंग हब बने और आज दुनिया की कंपनियों को हम आकर्षित करें। और ये हम मान के चले कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की ताकत हम लोगों की जितनी है शायद दुनिया में किसी की नहीं है। हॉलीवुड की फिल्म का बनाने का जितना खर्चा होता है उससे कम खर्चे में हिंदुस्तान के नौजवान मार्स मिशन को पार कर लेते हैं, मंगलायन। अब मुंबई हो, पुणे हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, 1 किलोमीटर का ऑटो रिक्शा में जाना है तो खर्चा 10 रुपये लगता है। हमें मार्स पर मंगलायन में 1 किलोमीटर का 7 रुपये खर्चा लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये ताकत हमारे देश की टैलेंट में है। हम दुनिया को समझा सकते हैं कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। और इसलिए हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाहते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चर। यहां इतने नौजवान हैं, कई कंपनियों में काम कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है। आज भी भारत को रोने के लिए विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। जब आंदोलन होते हैं ना, एजिटेशन, तो टीयर गैस सेल छोड़ा जाता है। वो टीयर गैस सेल बाहर से आता है। मैं घर में बैठ करके बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हमारे पास ताकत नहीं है जी। अब आता ही है तो कौन मेहनत करे। इस मिजाज को मुझे बदलना है। हम खुद क्यों न बनाएं। और इसलिए मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनना ये सिर्फ आर्थिक कार्यक्रम नहीं है, एक स्वाभिमान का आंदोलन भी है।
आप मुझे बताइए, आप अपने पड़ोसी से यहाँ से बार-बार कोई चीज़ लानी पड़े तो आप महसूस कैसा फील करते हो? अपने यहाँ पुराने ज़माने में गाँव में रहते हैं तो कभी मेहमान आ गए और चीनी लानी है तो पड़ोसी के घर से एक कटोरी में चीनी ले आते हैं। लेकिन कैसे लाते हैं? ऐसे साड़ी के नीचे रख करके ले आएंगे। कोई देख क्यों? स्वाभिमान मन में रहता है। ठीक है, आज भाई चीनी नहीं है और मेहमान अचानक आ गए, चीनी लानी पड़ी। पड़ोस वाला भी किसी को कहता नहीं था, देखो उसके यहाँ मेहमान आते हैं, चीनी मेरी ले जाते हैं। ऐसा कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता। लेकिन स्वाभिमान की चिंता रहती है, वो ऐसे करके साड़ी में लपेट करके ले आएंगे। भारत भी बाहर से लाते समय हमारे एक स्वाभिमान का इश्यू होना चाहिए। अब मेरा देश दुनिया को देने वाला देश बनेगा, लेने वाला नहीं रहेगा। ये दिमाग